चलो शुरू करते हैं हम लोग मैथमेटिक्स का चैप्टर। तो गणित का चैप्टर शुरू करते हैं। गणित में हम क्या कर रहे हैं ये देखिए। तो मैथ में हमारा क्या चल रहा था, हमारा मैथ में चैप्टर चल रहा है दशमलव भिन्न। ठीक है, तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियो भी मिलती रहेगी। मैं आपको ये क्लास जो है सी सेट के लिए पढ़ा रहा हूँ। सी सेट में आपका बहुत से चैप्टर आते हैं, उसमें एक चैप्टर है दशमलव भिन्न। साथ ही साथ अन्य किसी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, पुलिस हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, अन्य कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ आता है, मैथ में ये चैप्टर आता है दशमलव भिन्न, तो उसमें आप ये इसको बेटर कर पाएंगे, सीख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो क्लास में हम लोग दशमलव भिन्न पढ़ेंगे। तो दशमलव भिन्नों में क्या होता है शुरू कर ले रहे हैं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। दशमलव भिन्न दशमलव लगा होता है जिन संख्याओं में, उसको क्या कहते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है, जिन संख्याओं में क्या लगा होता है, दशमलव लगा होता है, उसको क्या कहते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है, जैसे 2.3 हो गया एक नंबर 2 5.32 हो गया, और भी बहुत सी भिन्न बनती हैं और अनगिनत भिन्न बन सकती हैं। ये सारे किसके उदाहरण है, ये दशमलव भिन्नों के क्या है, उदाहरण। इतनी बात समझ में आ रही है, इसके उदाहरण ये दशमलव भिन्नों के उदाहरण। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दशमलव भिन्नों से। तो मैंने आपको ये बताया था कि दशमलव भिन्न होती है, उसमें घातांक होता है कितने का, 10 की घात के रूप में लिखी होती है। दशमलव भिन्न किस में लिखी होती है, 10 की घात। दशमलव भिन्न 10 की घात के रूप में लिखी होती है। तो 10 की घात कैसी होती है देखते हैं आप। जैसे कोई भिन्न लिखी है 2.5, तो इसका मतलब होता है कि 2.5 लिखी है, इसका मतलब होता है कि इसके नीचे 1 पर 1 0। तो दशमलव कितने अंक बाद लगा होता है ऊपर पीछे से, वो 1 के नीचे उसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए 0 लगा देते हैं। तो ये 10 की घात के रूप में लिखी है। तो अगर इसको चेंज करें तो फिर से यही आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं 10 की घात। इतनी बात समझ में आई, इसको बोलते हैं 10 की घात। यानी कि जो मैंने ये बदला है ये दशमलव भिन्न है। दशमलव भिन्न को मैंने कैसे बदल दिया है, ये बदल दिया मैंने साधारण भिन्न में, इसको बोलते हैं साधारण भिन्न। तो अब हमारा यही प्रॉब्लम होगा कि दशमलव भिन्न से लगा लो, तो दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में कैसे बदलें। साधारण भिन्न में कैसे बदलें, ये हमारा टॉपिक है थोड़ा। तो दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में कैसे बदलें, ये हमारा एक मिनी टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, इसकी हम बात कर ले रहे हैं। तो मैंने बताया कि दशमलव भिन्न होती है, उसके नीचे 1 पर उतने ही शून्य लगा देते हैं जितने अंक बाद दशमलव लगा होता है। तो देख लेते हैं कैसे। जैसे मैं उदाहरण के रूप में लिख लेता हूँ, जैसे 2.5 हो गया, ये दशमलव भिन्न है, इसको कैसे बदलेंगे बताओ आप लोग, कैसे। तो यहाँ 25 लिख लिया और 1 पर लगा दिया 0, क्योंकि कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद, तो ये आ गया। अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूँ तो इसको कैसे बदलेंगे, कैसे बताओ, 205/100। क्यों, ये देखना है कि दशमलव कितने अंक बाद है, तो 2 अंक बाद है। तो कितने अंक बाद है, 2 अंक बाद है। अगर इसी बात को मैं ऐसे कहूँ तो इसको कैसे चेंज करूँ, इस वाली बात को कैसे बताओ। तो इसके पॉइंट को हटा देता हूँ और बाकी संख्या जो बनती है वैसे की वैसे लिख जाती है। तो कितने 0 हैं, 3 0 हैं। इसके 1 पर कितने 0 लगा दूँ, 1 2 3 4, सही है। इतनी बात समझ में आ रही है। ये दशमलव भिन्नों से क्या बदल रहा हूँ, साधारण। ये तीनों एग्जाम्पल आप नोट कर लो, ये एग्जाम्पल है, उदाहरण। इस तरफ लिखना दशमलव भिन्न, और इस तरफ लिखेंगे साधारण भिन्न। ये साधारण भिन्न, वो है दशमलव भिन्न, और उस तरफ है साधारण भिन्न। इस तरीके से हम इसको बदल सकते हैं कि दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में कैसे बदलें। ठीक है, सवाल में फिर आगे बढ़ते हैं, सवाल को हम आगे ले जाते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो जितने अंक बाद दशमलव होता है उतने ही 1 पर क्या लगा देते हैं, शून्य लगा देते हैं, शून्य लगाकर बना लेते हैं। सपोज कीजिए अगर कोई और एग्जाम्पल बने 3.2659,
अब इसको कहे तो साधारण बिंदु में बदलो। तो कैसे बदलेंगे? तो 3 2 6 3 5 9, तो पॉइंट को हटा दिया। अब पॉइंट की जगह 1 पर कितने जीरो लगा दूं? 5। तो 1 2 3 4 5। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब कभी कभी पेपर में ऐसे आता है कि इस तरीके से नहीं लिखा होता है, उसको सॉल्व करते हुए उसने लिखा होता है। कैसे लिखा होता है? सॉल्व करके। तो कभी कभी पेपर में ऐसे भी आता है कि सपोज कीजिए आपके सामने 2.3 दिया है और बोला है कि क्वेश्चन है कि 2.3 को साधारण बिंदु में बदलो। क्वेश्चन है 2.3 को साधारण बिंदु में बदलो। कैसे बदलेंगे? तो कैसे बदलेंगे? तो ऐसे बदलेंगे। तो 2.3 को बदल दिया 23/10 में। अभी यहाँ 2.3 है तो ठीक है, ये नहीं घट रहा है, कोई बात नहीं है। अगर यहाँ 2.3 की जगह अगर एक और क्वेश्चन होगा कि क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा होगा 2.6 को दशमलव भिन्न में बदलो। तो कैसे बदलते? तो बदलो। तो कैसे बदलेंगे? 2.6 को हम चेंज करते हैं 26/10 में। 26/10 को भी हम छोटा कर दे तो 2 से काटते तो यह 13 बार कटता और नीचे कट रहा है 5 बार। ठीक है, इसको कभी कभी ऑप्शन में ऐसे भी आता है। ठीक है, तो ये 13/5 है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ऐसे भी पेपर में आता है। तो या तो इस तरीके से आ सकता है या इस तरीके से आ सकता है, दोनों ही तरीके हमारे लिए बेस्ट है। ओके, अब हम दशमलव भिन्नों का जोड़ करते हैं। एंड डालो दशमलव भिन्नों का जोड़। तो अब हम दशमलव भिन्नों का जोड़ करते हैं। दशमलव भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। दशमलव भिन्नों को उसी तरीके से जोड़ते हैं जैसे बिना दशमलव की संख्याओं को जोड़ते हैं। कैसे? एक तो तरीका ये होता है कि क्वेश्चन ऐसे दिया है, सपोज करो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे दिया है 2.3 प्लस 4.25 प्लस 3.194 को हल कीजिए। क्वेश्चन ये दिया है, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। इसको कैसे हल करेंगे? इसको हल कर लेते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि हम सीधा क्या करें, जब हम दशमलव भिन्नों को जोड़ते हैं तो दशमलव के नीचे ही क्या लगा लेते हैं? दशमलव। ठीक, तो 2.3 लिया, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, फिर चाहे संख्या कितनी भी आगे जा रही हो। फिर अगला लिखेंगे तो यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट या 319। अब इसको जोड़ देंगे तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ कुछ भी नहीं है ऊपर, तो यहाँ कुछ भी नहीं है ऊपर, तो क्या करें हम? तो यहाँ 5 और 9 कितने हो गए? 14। अब 14 की 1 3 2 6 1 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर 4 2 6 6 3 9। तो हमारा ये आंसर आ गया इसको जोड़ने के बाद। तो ये हमारा उत्तर है। ये तो रहा बेसिक रहा, ठीक है। उसके बाद भी हम क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे ना लिखते हुए जैसे मैंने जोड़ना सिखाया है, तो 9 5 कितने हो गए? 14। तो 9 5 14 हो गए। फिर कोई दिया है क्या दूसरे अंक में? तो जब दशमलव भिन्न को जोड़ते हैं तो दूसरे को दाई को इकाई से जोड़ते हैं, दाई को दाई से जोड़ते हैं, जैसे कि साधारण संख्याओं में जोड़ते हैं। इसमें इकाई को इकाई से और दाई को दाई से, ये बात याद रखनी। तो ठीक है, इसको ऐसे भी करके देख लेते हैं। 9 और 5 कितने हो गए? 14, यानी 14 की 4 हासिल 1। अब 1 को 1 में जोड़ दो 2 2 2 4 3 तो 7 ले लिया, कोई दिक्कत? अब देखो 2 अंक बाद दशमलव था तो ज्यादा अंक बाद था तो लगा लिया हमने, ठीक है। अब देखते हैं कि 4 और अब ये सिंपल संख्याओं में जोड़ते हैं, ये सैकड़ा आ गया। तो सैकड़े वाली संख्या है तो इसको किससे जोड़ूंगा? 3 से। बोलो तो कितना हो गया? 9। तो ये 9 लिख दिया, तो यही तो है। तो 9.75 ये आंसर आ गया। ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। इसको डाल दो, इसको नोट डाउन कर लो कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखकर जोड़ते हैं। एक सवाल करते हैं बड़ा सा, उसके बाद देखते हैं।
इसको जल्दी से नोट डाउन करो। एक क्वेश्चन करता हूँ, बड़ा क्वेश्चन लेते हैं और इसको जोड़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन बैंक की परीक्षाओं में, एसएससी में, रेलवे में अक्सर आते हैं और पूछे जा रहे हैं, यहाँ तक पुलिस में भी पूछे जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। तो कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। रिगार्डू ठीक है, एक क्वेश्चन लिखता हूँ थोड़ा हार्ड सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखता हूँ 6925.3921। वॉल्यूम कुछ भी हो, ले बोर्ड पे देखें 73.21251 प्लस 999 को हल कीजिए। 6925.3921 प्लस 73.251 प्लस 999 को हल कीजिए। करके दिखाइए जल्दी से, देखता हूँ कि आपका आंसर क्या होता है। नहीं, यहाँ पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट है, ये यहाँ नहीं है पॉइंट, कोई 999 में कोई पॉइंट नहीं है। कीजिए जल्दी फास्ट। चेक करते हैं अभी। हाँ भाई, आप लोगों ने किया नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। देख लेता हूँ क्या इसका आंसर आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, सबसे पहले इस सवाल को करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। मैं एक चीज़ बता दूँ, ये इधर देखो, जैसे अगर 9 लिखा हुआ है तो 9 के बाद कितने भी अंक बाद एक पॉइंट लगाओ और उसके बाद कितने भी जीरो बढ़ा दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये इतनी बात सीख गए। अब ऊपर नीचे करके लिख लेते हैं 69.6925.3921। फिर लिख लेते हैं पॉइंट के नीचे जस्ट पॉइंट लगा के 73251। उसके बाद 9 लिख लेते हैं, 9 के बाद पॉइंट लगा के, पॉइंट के बाद पीछे से 999। इतनी जब बात है तो मैंने लिख ली, या जीरो बढ़ा दिया। जो खाली जगह होती है उसको भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, कैसे किया, पहले मैंने एक संख्या लिख ली ये वाली, फिर मैंने पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, लिखता गया, फिर मैंने उसके बाद भी पॉइंट बढ़ा दिया तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया और संख्या लिख दी। ठीक है, ओके। मैं जोड़ दूँ इसको, कितना आएगा 51, फिर उसके बाद 5 3 9 5 14 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट 5 3 8 8 9 कितने हो गए 17, 7 हासिल 1 3 10 19 19 की 9 हासिल 1 9 18 19 और ये 7। तो 799.6435। राइट आंसर ये दोनों बराबर है। बहुत ही बढ़िया। इस तरीके से हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये दशमलव संख्याओं का जोड़ है। अब जोड़ है तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, घटाना कर सकते हैं। ठीक है, एक दो सवाल हम घटाने पे लेते हैं या एक दो क्वेश्चन और करें जोड़ पे। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जोड़ पे, उसके बाद घटाने पे आ जाते हैं। बताओ जल्दी से, इसको नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं कि दशमलव संख्याओं को किस तरीके से घटाते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। चलो इजी ले लेते हैं। 72.520 प्लस 95.42 प्लस 89 प्लस 1 को हल कीजिए। हल कीजिए, ये आपका सवाल है। 7002.520 प्लस 95.42 प्लस
9+1 को हल कीजिए। करें जल्दी से। कीजिए, आप लोग भी करके देखिए किस तरीके से सवाल को करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो वीडियो को स्किप ना कीजिए, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे ये होगा कि जितने भी वीडियो आपको डाली जाएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, जिससे कि आप उसको क्लास को आप कैरी करेंगे। तो आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो उनको भी लाभ मिलेगा। साथ ही साथ अपने फैमिली मेम्बर्स को इस बारे में बताइए जो बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप सीसेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अभी दिल्ली में निकली है जो जॉब्स, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी मैथमेटिक्स आता है। तो मैं बेसिक से 0 से लेके चल रहा हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। प्लस के बाद फिर मैंने 1 लिखा है, ये 1 है, ये कुछ भी नहीं। बताएं जल्दी से। 80 हाँ .940 देखते हैं। आशुतोष आप बताइए, आप बताएं आंसर। चलो देख लेते हैं, तो इसको क्या करना है, तो इसको भी करना है 7002.520 प्लस करना है, पॉइंट के नीचे जस्ट पॉइंट लगाना है, तो 95 देख लेते हैं। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है और 89 लिख लेना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेना है, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेना है और इसको ऐड करके देखो किस तरीके से किया है। कहीं समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। मैंने बताया कि कोई सिंगल संख्या दी है, 17 दी है, 89 दी है, 100 दी है, तो उसके बाद पॉइंट लगा दो, कितने भी 0 बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो अब मैं इसको जोड़ लेता हूँ। जब खाली जगह चाहे तो 0 बढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं बढ़े तब भी चलेगा। तो 0 की 0 2 कितना हो गया, 4 5 4 9 पॉइंट लगा लिया, 2 5 यानी कि 7 हो गया, 7 और 1 7 और 9 कितना हो गया, 16 और 1 17 17 की 7 हासिल 1 9 8 17 1 18 हासिल 1, ये कितना है 0, तो 0 आ गया, तो ये आ गया 1 और 7, तो 7187.94 आना चाहिए। हाँ ये आना चाहिए, कहीं मिस्टेक कर दी होगी कोई बात नहीं है, ये आना चाहिए, राइट आंसर नहीं है। ठीक है भाई, इसको नोट डाउन कीजिए। चलो नोट डाउन करो इस तरीके से, इसको नोट करो जल्दी से। अब चलते हैं दशमलव संख्याओं का घटाना भी इसी तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ प्लस की जगह माइनस कर लीजिए, बस माइनस कर लीजिए। एक क्वेश्चन चलो लिखे ही दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। लिखें 98.73 माइनस 263 माइनस 25 को हल कीजिए। क्वेश्चन है ये दशमलव संख्याओं का घटाना। तो आप इसको सवाल को सॉल्व कीजिए। अब हम आगे बढ़े हैं, दशमलव संख्याओं को किस तरीके से हम घटाते हैं। तो ये मैंने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 98.73 माइनस के 263 माइनस 25। तो थोड़ा हार्ड टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके के ही प्रश्न कभी कभी आते हैं। तो इसको सॉल्व कीजिए, देखते हैं क्या आंसर आता है। 189.27 आंसर बताया, एक आंसर आया 189.27। देख लेते हैं। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है कि ऊपर नीचे करके क्या कर लें, घटा लें। ठीक है, तो पहले ये जो सिंपल संख्या है माइनस माइनस है, तो क्या करें हम ये जोड़ लें। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो एक तो तरीका ये है कि यही कर लें 98.73 माइनस 263 माइनस 25।
तो इसको करने के लिए देखें यहाँ, तो ये 5 है, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, तो 8 लिख लेना, ठीक है। 2 और 6 कितने हो गए, 2 6 8 और 2, तो यानी कि इन दोनों को तो जोड़ के ही आ गया -98.73। अब इसको घटा देगा, कोई दिक्कत, दो माइनस के चिन्ह से माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये दोनों जुड़ गए, ये माइनस का चिन्ह और यहाँ लिख दिया, ठीक है, तो ये लिख दिया। चाहता तो मैं इसको डायरेक्ट भी घटा सकता था, तो डायरेक्ट घटा के इसके आगे लिख देता, ठीक है, तो ये आ जाता, ओके, पर कोई बात नहीं है। तो मेरे पास क्या संख्या बनी, ये, तो मैं इसको घटा लूँ। अब ये बताओ कि इसमें बड़ी कौन सी है, 288 है, तो बड़ी में से ही मैं छोटी घटाऊंगा, लेकिन वो किसका आ जाएगा, फिर माइनस का आ जाएगा, तो मैं बड़ी में से छोटी को घटा लेना हूँ, 288 में से घटा लेना हूँ कितना, 98, तो 98 लिख लिया। तो इसके नीचे में, इसके बाद मैं पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकता हूँ कितने की, कोई दिक्कत, ठीक है। अब मैं पॉइंट के नीचे क्या लगाऊँ, पॉइंट, तो यहाँ 8 लिख लिया, यहाँ 9 लिख लिया, और जो पॉइंट के बाद संख्या आ रही है वो 43, और 0 को बिगाड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ देखो 3 को घटाया, 10 में से कितना बचेगा, 7, यहाँ कितना रह गया, 9 में से 7 घटाया तो 2, यहाँ कितना रह गया, 7 में से नहीं जाएगा 8, तो इसलिए यहाँ से लीजिए, 17 में से 8 गया तो 9, यहाँ कितना रह गया, 7, यहाँ से दाई या 17 में से 9 गया तो 8, यहाँ कितना रह गया, तो ये आ गया 189.27, वो भी किसका, माइनस का, ये आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत, जल्दी बोलो, ठीक है, बिल्कुल रूप चेंज हो गया है। देखो इस तरीके से घटाना भी कर सकते हैं। एक और मैं लेता हूँ सवाल इजी सा घटाने का, ठीक है, जल्दी से उसको उतार लो, फिर उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। देखें इधर, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, 98.2527 माइनस 36.238 को हल कीजिए, ये सवाल है मेरे पास, करें इसको जल्दी से, मैं इसको बिगाड़ देता हूँ, किस तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे जल्दी बताना। तो पॉइंट संख्या लिखेंगे और जस्ट पॉइंट के नीचे पॉइंट को सॉल्व लगाएंगे, तो सवाल बहुत इजी हो जाएगा। 62 पॉइंट, ठीक है, 62 पॉइंट, ठीक है, देख लेते हैं, हमने बताया 62.032, तो मैं क्या करूँ, पहले नंबर लिख लूँ, तो 98.27 को लिखा और पॉइंट के नीचे जस्ट पॉइंट लगाया और पीछे से संख्या लिख दी। हमेशा याद रखना, पीछे से संख्या लिखेंगे, पॉइंट लगाया तो पीछे से संख्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखा, तो यहाँ अब पीछे से नहीं, अब यहाँ पॉइंट के बाद जस्ट पॉइंट है वैसे संख्या लिख दो, 238, और उसको माइनस का चिन्ह लगाया और 7 के बाद 0 बढ़ा लो, 7 के बाद 0 बढ़ा ले, तो 0 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 2, यहाँ कितना रह गया, 6 में से 3 गया तो 3, यहाँ 0, पॉइंट लगाया, 8 में से 6 गया तो 2, यहाँ 6, तो 62.032 आंसर है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया राइट आंसर है, ये बिल्कुल सही है। इस तरीके से हम संख्याओं को कर सकते हैं, ओके। अब थोड़ा आते हैं हम दशमलव संख्याओं के गुणा पर जल्दी से, ओके। हम इसको भी कर ले रहे हैं, दशमलव संख्याओं का गुणा, तो यहाँ कर ले रहे हैं दशमलव संख्याओं का गुणा, लिख रहे हैं। इसमें साधारण गुणांक की तरह गुणांक किया जाता है और उसके बाद दशमलव को गिनकर प्राप्त गुणनफल में लगा दिया जाता है, इतनी बात याद रखनी है, प्राप्त गुणनफल में
लगा दिया जाता है। ठीक है, प्राप्त गुणनफल में लगा दिया जाता है। जैसे जैसे चलता हूँ, जैसे 2.5 इंटू 4.02 एक सिंपल सा लिया है गुणा, सिंपल गुणा लिया है। का मान बताओ या कह दे कि हल करो, तो इसको सिंपल तरीके से गुणा कर लेंगे। तो इसको बिगाड़ देना उसका कोई मीन्स नहीं है। ठीक है, इसको मैंने बिगाड़ दिया। हमें सवाल लिख रहा हूँ, यहाँ सवाल मैंने लिखा है 2.5 गुणा कितना है 4.02। ठीक है भाई, 2.5 गुणा 4.02 कैसे किया है, गुणा कर लिया होगा। कितना आंसर आया था? 13,050। 1050 पॉइंट नहीं है कुछ, 10.5 बता रहे हैं। चेक कर लेते हैं। तो सिंपल हम पहले पॉइंट को भूलकर संख्याओं को लिख लेते हैं। तो लिख लिया और गुणा कर लेते हैं। ओके, देखें इधर बोर्ड पे, आप लोग भी देखें तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पॉइंट को भूल जाएंगे और गुणा कर लेंगे सादा, इस तरीके से सादा गुणा करते हैं। तो 5 में 10 की 0 आ गया, इसलिए 10 की 10। तो फिर 5 का पारा चारना पड़ेगा। तो 5 का पारा पड़ा मैंने 5 दूनी 10 की 0। वहाँ से कितने बची? 1। तो 5 का 0 पड़ेंगे तो 0 आएगा, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो 5 चौके 20 गुणा कर लिया। 2 का 2 दूनी 4, 2 का 0 में 0, 2 चौके 8, 2 ले रहे हैं तो 0 1 0 8 10। अब हमारे पास ये आंसर बचा, बना कौन सा बना? 0 1 0, एक 0 ज़्यादा होगा, 0 1 0 सही था, ज़्यादा। अब ये बताइए, हमारे पास आंसर आ रहा है, ये गुणनफल है। गुणनफल मैंने आपको बताया था, यहाँ देखो सूत्र लिखा है कि उसके बाद दशमलव को गिनकर प्राप्त गुणनफल में लगा देते हैं। दशमलव को गिन लो तो 2 अंक तो यहाँ थे और 1 ही अंक यहाँ था, तो टोटल कितने अंक हो गए? 3 अंक हो गए। तो 3 अंक बाद लगा 1 2 3, तो यहाँ लगाते हैं। तो ये आ गया क्या? 10.010। ये होगा थोड़ा, ये कहीं पे गड़बड़ हो रहा है। 5 में 10 की 0, 5 का 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा। 25 में डायरेक्ट करके देखो, 25 डायरेक्ट 25 दूनी 50 की 0 आंसर 5। ठीक है, हाँ 0 2 25 में डायरेक्ट 25 दूनी 50 की 0 आंसर कितनी? 50 5। 25 का 0 में करेंगे 0, 50 की 5 50। सर ये दिक्कत है ना, 100.50 आ रहा है सर, यहाँ गड़बड़ी होगी कुछ से। सर यहाँ सही है सर, आपने 2 दूनी 4 नहीं होगा सर नीचे। हाँ, तो मुझसे गलती होगी। 2 दूनी 4 होता है, निश्चित होगी। मैं कह रहा हूँ तो मुझसे गलती होगी। 5 दूनी 10 की 0, 0 की 0, 2 दूनी 4 होता है, इसमें फॉल्ट 2 दूनी 4 होता है। आराम से इतना लिखनी पाए, 0 की 0 2 चौके 8। ठीक है, तो इट्स माई मिस्टेक, तो इसको आप करेक्शन कर लेना। तो यहाँ 0 आया, 0 5 0 और ये 10। तो यहाँ लास्ट से 3 अंक बाद लिंक लगा देंगे 1 2 3, तो यहाँ लगा देंगे। ठीक है, तो 10.050 आ रहा है, ये सही। ठीक है, वहाँ मैंने लिख नहीं पाया तो इसकी वजह से वो सवाल थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो इस तरीके से इस सवाल को हम कर सकते हैं। एक और लेते हैं क्वेश्चन कि दशमलव संख्याओं को गुणा कैसे करते हैं। उम्मीद है कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है? ठीक है, आपको भी समझ में आ रहा है। बने रहिए पूरे वीडियो में, पूरी क्लास को देखिए। चलते हैं नेक्स्ट। तो एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, इजी सा लिखता हूँ। तो देखा 27.23 गुणा 6.025 का मान बताइए। कीजिए जल्दी से। इसके बाद फिर मैं चलता हूँ आगे, किस तरीके से भाग देते हैं दशमलव संख्याओं का दशमलव में या सादा में। कीजिए जल्दी से, आंसर बताइए फास्ट।
हम लोग भी कर लेते हैं तब तक। 27.23 और 6025 थोड़ा कर लेते हैं, पॉइंट को मिल जाते हैं। ये जल्दी से फास्ट आप भी करके बताइए जल्दी से कि आपका आंसर क्या आता है, फिर मैच करते हैं आंसर को। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। दशमलव भिन्न में अभी बहुत सी बातें हैं, अभी हम बेसिक पे ही चल रहे हैं। बेसिक के बाद थोड़े एडवांस की तरफ चलेंगे, एडवांस क्वेश्चनों को लेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ बताएं, आ गया 1640.607 140.0607 चेक कर लेते भाई। तो यहाँ 27, 23 में गुणा करना है 60, 25 तक, तो कर ले रहे हैं गुणा देखने तक या बोर्ड पे देखें बाकी के विद्यार्थी भी। तो 27, 23 में गुणा कितने का कर लेना है 0 to 5। तो मैंने पॉइंट को हटा दिया, अभी मैंने क्या किया, मैंने पॉइंट को हटा दिया, ठीक है। या बोर्ड पे देखो, चलो ये देखो यहाँ पॉइंट को हटा दिया, बाद में पॉइंट को लगाएंगे। तो 5 दिए 15 के 5 हासिल, 5 दिए 15 के 5 हासिल, 5 में 10 11, 5 7 35, 35 और 1 36 की 6 हासिल 3, 5 में 10 और 3 13। कोई दिक्कत नहीं आता। देखो यहाँ बोर्ड में देखो, बोर्ड पे देखते रहो जल्दी से। तो 2 3 6, 2 2 4, 2 7 14 4 हासिल, 2 2 4 1 5। कोई दिक्कत नहीं आता। 0 का गुणा करूँगा तो वही संख्या रिपीट हो जाएगी, 3 0 का करूँगा तो पूरा 0 0 आएगा, 0 0 0 और 0। कोई दिक्कत नहीं आता। इसके बराबर में लिख लेना 4 6। अब देखो यहाँ जल्दी से 6 का कर लेना, 6 दिया 18 की 8 हासिल 1, 6 दूनी 12 13, 6 7 42 42 और 1 43 के 3 हासिल 4, 6 दूनी 12 12 4 कितने होते हैं 16। कोई दिक्कत, ठीक है। 6 दिया 18 की 8 हासिल 1, 6 दूनी 12 13 हासिल 1, 6 7 42 1 43 हासिल 4, 6 दूनी 12 4 16। जोड़ लो तो यहाँ हो गया 5, यहाँ 7, 6 4 10 की 0, ये हो गया 4 3 7 7 8 15 15 1 16, 16 की 6 हासिल 1 1 और 1 2 5 7 7 3 10 की 0 हासिल 1 4 6 1 क्या आ रहा है 163। ये कितना है 8 है कि 5 है 1 5 3 8, ये कितना है पूरा 4 ही सही है 8 का और कितना है 5 है। तो एक हासिल करने बचेगा 5 6 6 3 9 1 10 की 0 हासिल 1 की बचेगी, 3 और 1 4 हो जाएगा ना। ये 5 है, देखो इधर जोड़ ले रहा हूँ 5 की 5 1 6 1 7 6 4 10 10 की 0 हासिल 1 1 और 3 4 4 4 8 8 8 16 16 की 6 हासिल 1 और 1 2 2 5 7 7 3 10 10 की 0 हासिल 1 3 और 1 4 6 की 6 1 3। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए दोबारा से कर ले रहा हूँ, दोबारा से देख लें। 5 की 15 के 5 हासिल 1, 5 में 10 11 हासिल 1, 5 7 35 1 36 हासिल 3, 5 में 10 3 13, 2 का गुणा किया 2 3 6 हासिल 1, 2 2 4 2 3 6 हासिल 2 2 2 4 2 7 14 की 4 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 0 का गुणा किया तो 0 0 0 0, 6 का गुणा किया 6 3 18, 6 2 12 1 13, 6 7 42 1 43, 3 हासिल 4, 6 2 12 1 13। तो ठीक है, तो ये आ गया। अब जब ये आ गया तो अब दशमलव को ले ले रहे हैं, तो दशमलव को ले ले रहे हैं तो कितने अंक आते हैं यहाँ पे 5। पीछे से गिनती लगा दे रहे हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ लगा दिया तो कितना हो गया 146.06075। ये हमारा आंसर है। इस तरीके से हम सवालों को करते हैं दशमलव संख्याओं को अगर। अब एक बात समझने वाली है, एक तरफ दशमलव संख्या हो सकती है और एक तरफ सादा संख्या हो सकती है। ठीक है, ये तो दोनों है। तो कहने का मतलब है अगर दोनों आ जाए तो दोनों के दशमलव को क्या कर लेना है, गिन लेना है। बाद में पहले सादा तरीके से गुणा करना, बाद में क्या करना है, लगा देना। ओके, गिन इस तरीके से ये कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं, हम दशमलव संख्याओं का भाग कैसे देते हैं उसकी बात हम कर ले रहे हैं। तो इस वीडियो को थोड़ा लंबा हो रहा है, इस क्लास को यहीं रखते हैं, फिर कल और बात करेंगे हम इस पर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, नए जोश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।